दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों आज बात करेंगे जीएसटी की कि क्या रीसेलर्स के लिए जीएसटी ज़रूरी है। और आज मैं जीएसटी के टॉपिक पर बात क्यों करना चाह रहा हूँ, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मीशो, शॉप 101, ग्लो रोड, बूपलर के प्रोडक्ट को कैसे हम ई कॉमर्स वेबसाइट पर सेल कर सकते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट कौन कौन सी हैं, जैसे स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, शॉपक्लूज, ऐसी बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट हैं। तो आप इनकी जो रीसेलिंग वेबसाइट्स हैं जैसे मीशो, बूपलर, ग्लो रोड वगैरह, उनके प्रोडक्ट को फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पर सेल करके कैसे अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। तो उसमें एक कंडीशन थी कि आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा अगर किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पर आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हो। तो आप लोगों ने बोला कि सर आप सीरीज बनाइए इसके बारे में कि कैसे यह पूरा प्रोसेस काम करेगा, कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं और क्या क्या कंडीशंस इसमें हैं। तो सबसे पहले मैंने उसमें एक बेसिक बता दिया था कि कैसे आप काम कर सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो सबसे पहले आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर जीएसटी तो उनके लिए ज़रूरी है जिनका टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज़्यादा है, लेकिन हमारा रीसेलिंग बिजनेस तो अभी स्टार्ट हुआ है, तो हम कैसे अभी जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लें। हमारे लिए तो अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी को देखें तो उस हिसाब से हमारे लिए जीएसटी तो ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप जीएसटी लोगे और आप चाहते हो कि हम ई कॉमर्स स्टार्ट करें, ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करें और फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पर सेल करें, तो एक तो गवर्नमेंट की पॉलिसी को अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट क्या कह रही है अपनी पॉलिसी के अंदर। दूसरा, ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर आप सेल कर रहे हो तो उनकी कंडीशंस क्या कह रही हैं इसमें कि आप सेलर बन रहे हो तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। देखो, गवर्नमेंट का कहना है कि अगर आप कोई बिजनेस करते हो, ऑनलाइन बिजनेस के बारे में गवर्नमेंट ने नहीं कहा, ऑफलाइन बिजनेस की डेफिनेशन दी है कि अगर आप ऑफलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हो और ऑफलाइन बिजनेस में आपका टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। जीएसटी लेना भी कंपलसरी है और फाइल करना भी कंपलसरी है। अगर आपका 20 लाख से कम है तो जीएसटी की ज़रूरत आपको नहीं है। अब बात करते हैं कि ई कॉमर्स कंपनियों की कंडीशंस क्या हैं। अगर आप ई कॉमर्स कंपनीज के साथ सेलिंग करते हैं तो आपको जीएसटी नंबर लेना ज़रूरी है, चाहे आपकी 20 लाख की सेल हो या ना हो। लेकिन सेलर बनने के लिए आपको जीएसटी नंबर चाहिए तो चाहिए, उनकी ये कंडीशन है, तो वो कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। अब भाई बात आती है कि जीएसटी है क्या, थोड़ा सा इसको डिफाइन कर देता हूँ। दोस्तों पहले क्या था, पहले अलग अलग तरह के टैक्स लगते थे, बहुत सारे टैक्स थे, अलग अलग टैक्स पे करते थे बिजनेसमैन। तो होता क्या था, इंसान इतना याद नहीं रखता था कि कौन से टैक्स पर कितना हमें टैक्स पे करना है, कितना पे हो गया, कितनी इंटरेस्ट रेट चल रही है, कितनी चेंज हो रही है। तो एक एग्जाम्पल के तहत आपको समझाना चाहूँ, जैसे किसी इंसान को बहुत सारी बीमारियाँ हैं, तो अगर हम डॉक्टर हैं तो एक एक बीमारी का इलाज करने के बजाय हम एक ऐसी दवाई बना दें कि वो सभी बीमारियों का इलाज एक साथ कर दे। एक दवाई दे दो, उसे खाए, वो ठीक हो जाए जितनी भी उसको बीमारियां हैं। ऐसे ही टैक्सेशन में अलग अलग टैक्स थे, तो गवर्नमेंट ने आपको एक दवा दे दी जीएसटी के नाम से कि जितने भी इंडिया में टैक्स चल रहे होंगे उन्हें एक ही टैक्स में कन्वर्ट कर दो, आपको अलग अलग टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं, एक टैक्स भरो जीएसटी। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बिजनेस दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, या तो गुड्स जो मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है बिजनेस में, वो होता है गुड्स का लेन देन। दूसरा होता है सर्विस, जो कि आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, जैसे बैंक अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, इंश्योरेंस कंपनियां सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जो सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस करती हैं। एक होती है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, एक होता है सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस। तो दो ही तरह के बिजनेस होते हैं, दोनों में टैक्स देने होते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि अलग अलग टैक्स को हटा के एक टैक्स बना दिया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब जो सामान की बिक्री करोगे तो उस पर भी टैक्स प्लस सर्विस पे टैक्स, जो सर्विस दे रहे हैं लोग। तो इन दो तरीके में से आपका कोई भी बिजनेस हो, ऑनलाइन में भी होती है ये, ऑफलाइन में भी होती हैं। ऑनलाइन आप सामान बेचोगे, गुड्स की बेचोगे तो उसमें भी टैक्स देना है। ऑफलाइन की बात करें, अगर हम ऑफलाइन की बात करें तो ऑफलाइन में भी आप सर्विस देते हो और आप प्रोडक्ट सेल करते हो, तो इसी तरह से जीएसटी कंपलसरी है। अब भाई आप समझ चुके होंगे कि जीएसटी क्यों कंपलसरी है, गवर्नमेंट का रूल क्या बोलता है जीएसटी के लिए और ई कॉमर्स साइट्स का रूल क्या बोलता है जीएसटी के लिए। तो अगर आप कोई प्रोडक्ट ई कॉमर्स वेबसाइट पर सेल करना चाह रहे हो तो सबसे पहले आपको जीएसटी की ज़रूरत पड़ने वाली है।
अब भाई साहब अब बात आती है कि हम जीएसटी को समझ चुके हैं और हम रीसेलिंग करना चाहते हैं, हम रीसेलिंग साइट्स के प्रोडक्ट को अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, शॉपक्लूज वगैरह पर सेल करना चाहते हैं और कुछ अपने भी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। तो हमें जीएसटी अब अच्छे से समझ में आ गया। तो हम जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे उसकी भी बात कर लेते हैं। देखो 3 तरह के बिजनेस होते हैं, मेनली माना जाता है तो 3 तरह के बिजनेस होते हैं। एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है कि जैसे कोई एक इंसान, इसे एकल व्यापारी भी बोलते हैं, जो अकेला इंसान व्यापार स्टार्ट करता है ना, जिसका मालिक खुद ही होता है, उसे बोलते हैं। सोल ट्रेडर भी बोलते हैं इसे, मतलब केवल अकेला ही इंसान कर रहा है। जैसे मैं हूँ, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट किया और एम्प्लॉय बहुत सारे रख लिए पर मालिक अकेला मैं ही हूँ, तो ये हुआ सोल ट्रेडर, अकेला। वन मैन आर्मी बोलते हैं जैसे, तो मैं अकेला हूँ। तो अगर आप सिंगल मैन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, खुद अकेले बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, उसके लिए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट लगेंगे। पर्सनल डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे? आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, आपकी बैंक की पासबुक, ये पर्सनल हो गए। अब बिजनेस डॉक्यूमेंट, आपके बिजनेस का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपके बिजनेस की एड्रेस प्रूफ, जहाँ पे आपका बिजनेस है एड्रेस प्रूफ है। आप रेंट एग्रीमेंट दे सकते हैं, बिजली का बिल होता है उसे दे सकते हैं। तो इनकी आवश्यकता आपको पड़ेगी सोल ट्रेडिंग बिजनेस में, कि अकेला बंदा बिजनेस कर रहा है तो उसके लिए। दूसरा होता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के बाद होता है कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। 3 तरह के बिजनेस होते हैं। एक सोल ट्रेडर जिसे अकेला इंसान करता है, पार्टनरशिप जिसमें पार्टनर इकट्ठे होकर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कंपनी पूरी कंपनी हो जाती है। तो अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे केवल सोल ट्रेडर की, कि अकेले इंसान है, हम अकेला बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो ये वीडियो रही एक बेसिक की, जीएसटी का बेसिक मैंने समझा दिया। अब बात आती है जीएसटी के रजिस्ट्रेशन की। तो रजिस्ट्रेशन 2 तरह से आप कर सकते हैं। एक तो आप खुद भी चाहो तो gst.gov.in नाम की वेबसाइट पर जाके फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और दूसरा आप किसी सीए से मिल सकते हो, वो 500-600 रुपये लेगा, आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन करके आपको दे देगा। तो आप जैसे भी चाहोगे वैसे कर सकते हो। लेकिन इस वीडियो का जब पार्ट 2 आएगा ना, उसमें मैं प्रैक्टिकली आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा कि देखो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने, पूरा प्रैक्टिकली समझाऊंगा उस चीज़ को। सोल ट्रेडर्स के लिए जीएसटी नंबर दिलवा के कैसे पूरा सिखाऊंगा उसे। तो ये वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। इस वीडियो के बाद आगे सेकंड पार्ट आएगा, उसमें रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस दिखा देंगे हम प्रैक्टिकली। और आपसे एक क्वेश्चन भी है मेरा कि क्या मैं आगे आपको वो बताऊं कि पार्टनरशिप के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, कंपनी के लिए कैसे किया जाता है, और आप लोगों का क्या प्लान है, आप क्या चाहते हैं, ई कॉमर्स में अपना प्रोडक्ट सेल करना या मीशो, वूपर, ग्लो रोड के प्रोडक्ट को सेल करना, या आपका कोई और प्लान है, तो कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे लिए क्या सुझाव है वो भी बताइए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर जरूर कर लें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।